दूसरे चरण की तैयारी में जुटी हुई है लगातार बीजेपी। आज कन्नौज का दौरा करेंगे पीएम मोदी। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे। देवबंद विधानसभा का करेंगे दौरा, चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। आज शाहजहांपुर के दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव, चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। लगातार चुनावी रैलियां कर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ, बरेली में किया रोड शो, जनसभा को किया गया संबोधित। सीएम योगी की जी न्यूज से खास बातचीत, गर्मी वाले बयान का जिक्र किया और बोले चुनाव की घोषणा होते ही अपने भिनों से बाहर आ गए हैं दंगाई। जो लोग मुजफ्फरनगर के दंगा और सहारनपुर के दंगों के लिए जिम्मेदार थे, 4.5 वर्षों तक बिलों के अंदर दुबके थे, लेकिन चुनाव की घोषणा के बाद वे अचानक निकल करके फिर धमकी देने लग गए। हिजाब विवाद पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान आया सामने, का देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी न कि शरीयत से। देखिए, देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी, शरीयत से नहीं। शाहजहांपुर की जनसभा में अमित शाह का बयान आया सामने, एसपी प्रसाद निशा ने कहा पिछली सरकार में हावी थे गुंडे। बहुत बोलते थे, बहुत प्रताड़ित करते थे गरीबों को। आज आजम खान कहां है भाई? ये अतीक अहमद कहां है? मुख्तार अंसारी कहां है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अच्छों की हेकड़ी उतार देने का काम हमारी सरकार ने। कासगंज में पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला, कहा कि परिवारवादियों ने भरी अपनी तिजोरी, इन्हें गरीबों की कोई भी फिक्र नहीं है। पीएम का विपक्षी नेताओं पर निशाना, कहा जनता को बांटने में नाकाम रहे विपक्षी नेता, मोदी योगी को मिला जनता का आशीर्वाद। रामपुर में अखिलेश यादव ने की जनसभा, बीजेपी पर बोला हमला, का दूसरे चरण में बीजेपी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। ये दूसरे चरण का जो चुनाव होने जा रहा है, सहारनपुर से लेकर के रामपुर और आगे तक जो चुनाव है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान भी खत्म हो जाएगा, कोई जीतने वाला नहीं है। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की जी न्यूज से खास बातचीत हुई है। अखिलेश प्रसाद निशा ने कहा पहले चरण के रण में 400 की जगह 40 का दावा भी नहीं कर पा रहे अखिलेश यादव। पहले चरण के चुनाव के बाद ही उनके चेहरे की हवाइयां उड़ रही हैं। उन्होंने 400 का दावा किया था, अब 400 की जगह वो 40 का दावा करने का साहस नहीं कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने किया जीत का दावा, विपक्षी दलों पर बोला गया हमला, का चुनाव में टिक नहीं पा रहे एसपी बीएसपी की गठबंधन। दूसरे चरण की भी लगभग यही फीडबैक है, और सपा का गठबंधन हो चाहे बसपा कांग्रेस हो, ये कहीं टिक नहीं पा रहे। सहारनपुर में जयंत चौधरी का चुनाव प्रचार तेज है, 3 विधानसभाओं में की जनसभाएं, बीजेपी पर हमले बोले गए। पहले चरण को लेकर जयंत चौधरी का बयान आया सामने, का बीजेपी का हो गया है सुपड़ा साफ। मुझे उम्मीद है कि ये क्षेत्र अच्छा फैसला लेगा, जिस तरह से पहले चरण में एक सुपड़ा साफ हुआ किसान विरोधियों का, उसी को और गति देंगे यहाँ पे। कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी की फिसली जुबान, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मायावती को सीएम बनाने की कर दी घोषणा। हमें किसी भी तरीके से लोगों का दिल जीत करके, मतदाताओं का दिल जीत करके, हमें भोजपुर सीट को भी कांग्रेस की झोली में डालना है और अपनी बहन को वहां से एमएलए बना करके बहन कुमारी मायावती जी को सौंपेंगे। चुनाव प्रचार के बीच मारवाड़ी पार्टी की नेता रुबीना खानम का विवादित बयान आया सामने, हिजाब विवाद पर बोली हिजाब पर हाथ डालने वालों के काट देंगे हाथ। ये कर्नाटक हिजाब प्रकरण का जो मुद्दा है, मैं इस पर यह कहना चाहती हूं कि ये हमारे देश की बहन बेटियों के आत्मसम्मान पर हमला है। हमारे हिजाब पर या हमारे आंचल पर हाथ डालने वालों के हम हाथ काट देंगे। वहीं एआईएमआईएम ने जारी की नई सूची, 5 प्रत्याशियों की जारी की गई लिस्ट। कांग्रेस ने जारी की नई लिस्ट में 3 उम्मीदवारों की घोषणा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के खिलाफ बगावत, कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगाया। बरेली में गृह मंत्री अमित शाह का चुनाव प्रचार, अखिलेश पर बोला हमला, कहा अखिलेश सरकार में नहीं हुआ गरीबों का भला,
वैक्सीन के खिलाफ किया दुष्प्रचार। शाहजहांपुर में सीएम योगी का विपक्ष में निशाना, कहा दंगे के दुस्साहस को कोई नहीं कर सकता, समाजवादी पार्टी बनाई कब्रिस्तान की दीवार। आजम खान को लेकर अखिलेश यादव का बयान आया सामने, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि भैंस बकरी चोरी के केस में आजम खान को जेल हुई, लेकिन जीप से कुचलने वाला घूम रहा है बाहर। इलेक्शन रश में आई चुनावी खबरें के साथ आगे बढ़ते दिखाते आपको उत्तराखंड की सारी बड़ी खबरें रफ्तार से। चुनाव प्रचार में उतरेंगे आज सारे दिग्गज। धनौल्टी सहसपुर में कैंपेन होगा अमित शाह का, जनसभा को संबोधित किया जाएगा। हल्द्वानी जाएंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, विशाल जनसभा होगी उनकी आज। चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल का वीडियो संदेश, कांग्रेस बीजेपी वोटर्स से की वोट की अपील। नशे को मुद्दा बना रही कांग्रेस, बीजेपी पर बोला हमला, हरिद्वार में बोले रणदीप सुरजेवाला, कहा ड्रग माफियाओं को शह दे रही बीजेपी की सरकार। अल्मोड़ा में पीएम मोदी का बयान आया सामने, कहा फिर से डबल इंजन सरकार तय है, बिना भेदभाव के होगा कामकाज, तभी हो पाएगा विकास। टिहरी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया चुनाव प्रचार, जनसभा को किया संबोधित। चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रही बीजेपी, किच्छा विधानसभा में असम सीएम से प्रचार, सीएम ने किया प्रचार, कांग्रेस पे साध निशाने का तुष्टीकरण करने का काम कर रही कांग्रेस। आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार जोर शोर से जारी, दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने नानकमत्ता विधानसभा में किया कैंपेन। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने जारी किया घोषणा पत्र, 5 साल में उत्तराखंड के बजट को दोगुना करने का वादा किया, बिजली पानी सड़क रोजगार देने का वादा किया। चंपावत में सीएम धामी ने किया चुनाव प्रचार, व्यापारियों से ने मुख्यमंत्री को लड्डू से तोड़कर उनका स्वागत किया। इलेक्शन रश में खबरों के साथ आगे बढ़ते दिखाते हैं आपको पंजाब की चुनावी खबरें रफ्तार के साथ। पंजाब दौरे पर रहेंगे आज अरविंद केजरीवाल, अमृतसर जालंधर जैसी कई जगहों पर करेंगे कैंपेनिंग, 18 फरवरी तक करेंगे प्रचार। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर कांग्रेस एमपी रवनीत सिंह बिट्टू का बड़ा बयान, कहा सिद्धू को दिया जाएगा सुपर सीएम का पद। लुधियाना में सीएम चन्नी ने की जनसभा, सैकड़ों की संख्या में जुटे समर्थक, जनसभा को किया संबोधित। नजर डालते हैं यहां पर चुनावी खबरें अब होंगी गोवा से। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, का गोवा को जरूरी मुद्दों से भटकाने आए हैं पीएम मोदी। नरेंद्र मोदी गोवा इसलिए आए हैं कि वो गोवा को सही मुद्दों से डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल का कांग्रेस बीजेपी पे निशाना, का दोनों को वोट देने से कोई फायदा नहीं, दोनों ने राज्य को लूटा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.